हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में हम लूपिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। लूपिंग क्या होता है, लूपिंग कितने टाइप की होती है, लूपिंग का सिंटैक्स और उसका एग्जाम्पल। लूपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हर एक लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। सिंटैक्स अलग अलग होते हैं बट काम करने का तरीका सेम होता है। तो आज हम देखते हैं कि लूपिंग के साथ हम कैसे काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले हम देखते हैं कि लूपिंग होता क्या है। व्हाट इज लूपिंग? लूपिंग को एक्चुअली हम इटरेशंस भी कहते हैं, जहां पे हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो इटरेट होते हैं। दैट मीन्स एग्जीक्यूट नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे आपने देखा होगा, टू मेक सम डिसीजंस प्रोग्राम मस्ट बी इटरेट। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपके प्रोग्राम को इटरेट होना जरूरी है। इटरेट का मतलब है कि कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंटिन्यूअसली रिपीट होंगे और रिपीट होते हुए एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, वहां तक वो पहुंचेंगे। और यही जो इटरेटिंग प्रोसेस है इसे हम लूपिंग कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 to 100 नंबर डिस्प्ले करवाइए, तो आप जो डिस्प्ले कराने का मेथड है वो आप 100 टाइम्स रिपीट करेंगे। और वहां तक जाने के लिए 1 to 100 तक पहुंचने के लिए आपको एक एक करके वैल्यूज को इंक्रीज करना होगा। तो ये जो नंबर, जो एक लाइन आपकी बार बार इटरेट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, वो कहलाता है लूपिंग प्रोसेस। और लूप एग्जीक्यूट द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम्स टिल स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली इस लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप का मतलब ही होता है कि चीजों को बार बार रिपीट करना। अब हम देखते हैं कि जो लूपिंग प्रोसेस होती है वो काम कैसे करती है। सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब है, अगर आपको कोई स्टेटमेंट रिपीट करनी है तो आप उसकी स्टार्टिंग वैल्यू दोगे कि स्टार्ट कहाँ से करना है। यानी अगर आपको 1 to 100 डिस्प्ले कराना है तो आपका इनिशियलाइजेशन क्या होगा, 1। कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है, क्योंकि बिना इनिशियलाइजेशन के कोई भी लूपिंग काम नहीं करता। तो पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन। देन हम देते हैं कंडीशन, यानी कि यहाँ पे हम देंगे कि वो कहाँ तक आपका लूप काम करेगा। तो अगर 1 to 100 डिस्प्ले कराना है तो इनिशियलाइजेशन हो गया 1 और कंडीशन हो गई कि वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 100। कंडीशन क्या हो गई कि जो भी वैल्यू मिलेगी वो अगर 100 से छोटी या बराबर होगी तभी तक लूप चलाना है। तो वो हो गई हमारी कंडीशन। कंडीशन के बाद अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है, यानी कि वैल्यू आपकी 100 से छोटी होती है या बराबर होती है, तो हमारी जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। यानी सपोज हमको डिस्प्ले करना है वो नंबर, तो वो नंबर डिस्प्ले होगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होगी जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन फॉल्स अगर होगी तो जो भी फॉल्स होने के बाद की जो भी स्टेटमेंट आपकी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। मतलब ये जो पूरी कंडीशन है, कंडीशन और कंडीशनल स्टेटमेंट, ये कंटिन्यूअसली रिपीट होगी। तो ये कहला रहा है लूप। यानी कि देखिए ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली गोल 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 घूम रही है। कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट, फिर कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट, फिर कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट। तो ये कंडीशन तक पहुंचने के लिए आपको कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। यानी अगर 1 है वैल्यू तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर आप एक इंक्रीमेंट करेंगे 2 हो जाएगी, फिर 2 को चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू होगी, फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होगी। इसे हम कहते हैं लूपिंग प्रोसेस। जो गोल गोल घूम रहा है यहाँ पे ये है लूप। लूप कंडीशन फॉल्स, लूपिंग खत्म, स्टेटमेंट से बाहर। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ लूप में। ये तो प्रोसेस थी कि लूप काम कैसे करता है। अब इसी में अगर आप टाइप्स ऑफ लूपिंग देखेंगे तो पहला होता है व्हाइल लूप, दूसरा होता है डू व्हाइल लूप और तीसरा होता है फॉर लूप। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम व्हाइल लूप से। एक सिंटेक्स लिखा है मैंने कि सबसे पहले ऑब्वियसली इनिशियलाइजेशन होगा वैल्यू का, फिर व्हाइल लिखते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वो कंडीशन होती है जहां तक आपको पहुंचना होता है। देन हम कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करते हैं। अगर स्टेटमेंट ट्रू, कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करानी है वो होंगी। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब उस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद आप फिर से कंडीशन को चेक करेंगे, फिर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे, फिर अगर फॉल्स हो गई तो आप सीधे आएंगे बाहर, फिर आप इस ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इसी को हम फ्लो चार्ट के थ्रू सीखते हैं।
सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे यानी स्टार्टिंग वैल्यू देंगे, देन हम कंडीशन देंगे वाइल के साथ कि कहाँ तक आपको जाना है। अगर आपकी कंडीशन होती है ट्रू तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप चाह रहे हो वो यहाँ पे स्पेसिफाई होगा। अगर 1 to 5 डिस्प्ले कराना है तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, बट अगर 5 to 1 डिस्प्ले कराना है तो डिक्रीमेंट होगी वैल्यू, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी कंटिन्यूअसली रिपीट होगी, कब तक? जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन फॉल्स हुई तो आपकी स्टेटमेंट आफ्टर लूप जो भी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये कंटिन्यूअसली वर्क करेगी इन लूप। व्हाइल कंडीशन ट्रू, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक करेंगे ट्रू होगी तो फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये प्रोसेस कब खत्म होगी? जब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि डिस्प्ले करना है 1 to 5, 1 से लेके 5 तक नंबर डिस्प्ले करने हैं, ये आउटपुट आना चाहिए। सबसे पहले मैंने मेन लिया, मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर a, वेरिएबल का नाम है, मैंने उसको इनिशियलाइज किया a इक्वल्स टू 1, ये हो गया इनिशियलाइजेशन कि आपने a की वैल्यू क्या ली, a इक्वल्स टू 1, तो ये पार्ट क्या कहलाया? इनिशियलाइजेशन पार्ट कहलाया। अब स्टार्टिंग मैंने बता दी 1 है, फिर मैंने लिखा वाइल, वाइल के बाद a इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हुई? a की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू 5 होनी चाहिए। ये कंडीशन ट्रू होगी अगर अभी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो a की वैल्यू 1 है, यानी 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो हमने क्या किया? 1 को डिस्प्ले कराया प्रिंटफ के थ्रू, और फिर a में एक इंक्रीमेंट कर दिया, a प्लस प्लस मतलब 1 का इंक्रीमेंट किया, तो अब a की वैल्यू 1 की बजाय क्या हो गई? 2। हम फिर वापस जाएंगे व्हाइल लूप में और हमने चेक किया क्या 2, क्योंकि a की वैल्यू 2 हो गई है, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो हमने क्या किया? 2 को डिस्प्ले कर दिया। फिर हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया i में 3, फिर कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो 3 डिस्प्ले हो गया। फिर i में इंक्रीमेंट किया 4, फिर चेक किया, कंडीशन ट्रू है, 4 डिस्प्ले हो गया। फिर i में इंक्रीमेंट किया 5, फिर चेक किया, कंडीशन ट्रू है, 5 डिस्प्ले हो गया। फिर i में इंक्रीमेंट हुआ 6, चेक किया, कंडीशन हो गई फॉल्स, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5 नॉट लेस देन। कंडीशन फॉल्स हुई तो आप इस ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएंगे, आप कहाँ स्विच कर जाएंगे? सीधे गेट ch पे, यानी आपका प्रोग्राम हो गया खत्म और वैल्यू 1 to 5 जो है वो डिस्प्ले हो गई। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको कंडीशन पता है, इनिशियलाइजेशन पता है और ये पता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे करना है तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका व्हाइल लूप। नेक्स्ट चलते हैं हम डू व्हाइल लूप में। डू व्हाइल में भी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर हम लिखते हैं डू। डू में कोई कंडीशन नहीं है, ओनली यू हैव टू डू समथिंग एंड व्हाट यू हैव टू डू, whatever is written inside the curly bracket। तो curly bracket के अंदर जो भी लिखा है आपको वो करना है without checking the condition first time। फर्स्ट टाइम क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सबसे पहले आप इनिशियलाइज किया, आप डू में आए, कंडीशनल स्टेटमेंट जो भी होगी वो एग्जीक्यूट होगी क्योंकि हमने कुछ चेक ही नहीं किया कंडीशन, फिर हमने कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया। अब वो करने के बाद व्हाइल कंडीशन लग रही है और लास्ट में सेमीकोलन। व्हाइल कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से डू, फिर से करिए क्या करना है जो भी स्टेटमेंट है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और फिर कंडीशन, यानी यहाँ कंडीशन बाद में चेक हो रही है। इसका मतलब ये है कि व्हाइल में जब हम काम कर रहे थे तो व्हाइल में स्टेटमेंट में कंडीशन पहले चेक हो रही थी और डू व्हाइल में फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही होगी। देन आफ्टर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू वाली एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये कैसे काम करेगा फ्लो चार्ट से देखते हैं। पहले इनिशियलाइजेशन, देन डू लगाया, डू के बाद कंडीशन स्टेटमेंट में गए, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना था वो किया, देन कंडीशन को चेक किया। कंडीशन चेक करने के बाद हम वापस यहाँ पे आए अगर कंडीशन ट्रू है तो, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, डिपेंड्स कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अब यही स्टेटमेंट रिपीट होगी, डू बार बार नहीं चलेगा और ये कब तक चलेगी? जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक। फॉल्स होगी तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगी।
चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेन में गए, इंटीजर a लिया, a की वैल्यू 1, सेम प्रोग्राम है, a की वैल्यू 1 लिया, सेम प्रोग्राम को डू वाइल से बना रहे, तो इनिशियलाइजेशन तो 1 हो गया, फिर डू के बाद सिंपली डिस्प्ले करा दिया a को। अब यहाँ पे चेक ही नहीं हुआ कि वैल्यू अगर यहाँ पे 10 होता तो भी 10 डिस्प्ले होता, क्योंकि कंडीशन चेक नहीं हो रही है। तो यहाँ 1 है तो 1 डिस्प्ले हो गया, फिर ये इंक्रीमेंट हो गया, ये वैल्यू हो गई 2। फिर वाइल में गए कि a इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये ब्रैकेट के अंदर आए, फिर 2 को डिस्प्ले किया, फिर इंक्रीमेंट हुआ, 2 चेक हुआ, यानी इंक्रीमेंट हो गया 3 हो गया, फिर 3 चेक हुआ, 3 डिस्प्ले हो गया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 5 जैसे आपकी वैल्यू हुई 6, कंडीशन चेक किया, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहीं से नीचे गेट ch में आ जाएंगे और आपका प्रोग्राम हो जाएगा खत्म। यानी यहाँ कंडीशन चेक नहीं हो रही है डू में, अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर होता वो डिस्प्ले होगा ही होगा, चाहे स्टेटमेंट ट्रू हो चाहे फॉल्स। चलिए अब देखते हैं तीसरा लूप जिसे हम बोलते हैं फॉर लूप। इसमें भी वही 3 चीजें यूज होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, बट वो सब एक ही लाइन पे लिखा हुआ होता है। तो इसका सिंटेक्स कैसा होता है, हम लिखते हैं फॉर, फिर हम लिखते हैं इनिशियलाइज करते हैं, फिर हम कंडीशन देते हैं, फिर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले इनिशियलाइजेशन काम करता है स्टार्टिंग में, ये इनिशियलाइजेशन काम किया, सपोज मैंने बोला कि a इक्वल टू 1, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, कंडीशन मैंने बोली a शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। अब कंडीशन चेक होने के बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में सीधे नहीं जाते, हम कहाँ जाते हैं, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कंडीशनल स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करेंगे, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई देन हम यहाँ पे जाते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे। फिर a की वैल्यू क्या हो गई 2, और फिर हम जाते हैं कंडीशन में, 2 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि a शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, फिर स्टेटमेंट, फिर वापस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में और फिर कंडीशन में। तो ये स्टेटमेंट कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रिपीट होता है कंटिन्यूअसली, इनिशियलाइजेशन क्या केवल पहली बार होता है, और जैसे ही आपकी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स आप चले जाएंगे यहाँ पे, यानी कि फॉर लूप के बाहर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये होता है इसका फ्लो चार्ट, इनिशियलाइज किया ऑब्वियसली, फिर कंडीशन को चेक किया, ट्रू होगी तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, और फिर ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाती है तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, और ये स्टेटमेंट कंटिन्यूअसली रिपीट होगी, इनिशियलाइजेशन रिपीट नहीं होगा, केवल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट ही रिपीट होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हमने लिया वॉइड मेन, उसके बाद हमने a लिया, a को इनिशियलाइज यहाँ पे किया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने a को इनिशियलाइज किया, फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन दी और फिर मैंने इंक्रीमेंट किया। हमेशा जो लाइन 3 हिस्से में आती थी वो केवल एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगी। फॉर के बाद सबसे पहले a इक्वल्स टू 1, फिर कंडीशन चेक करी कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, हमने प्रिंट कर दिया, तो 1 प्रिंट हो गया, फिर हमने इंक्रीमेंट किया, ये हो गई 2, फिर कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है, फिर हम स्टेटमेंट में आ जाएंगे और 2 डिस्प्ले हो गया। ऐसे ही 3, 4 और 5, जैसे ही 5 डिस्प्ले हुआ एक इंक्रीमेंट हो गया 6, कंडीशन चेक हो गई, कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि a 6 इज नॉट लेस देन 5। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई हम सीधे कहाँ आ गए, गेट ch पे, और हमारी स्टेटमेंट हो गई खत्म। ठीक है, तो इस तरह से हम लूपिंग के साथ काम कर सकते हैं। मैंने आपको सेम एग्जांपल लेके तीनों लूपिंग में कैसे काम करते हैं वो बताया। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे विद अ डिफरेंट एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। So thank you so much all of you for watching the video.